हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कलेव। आज मैं आप लोग के बीच एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, जिनमें आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड का आपको अप्लाई करने के कौन कौन से तरीके हैं। उसमें सारे तरीके मैंने आप लोग के बीच बता दिया था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, और अभी तक यदि नहीं देखे हैं तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो में सारा डिटेल्स आपका है। इस वीडियो को देखने का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो। लेकिन अभी तक यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आपका सारा कंप्लीट सॉल्यूशन यहीं पे आपको मिल जाएगा। फिर उस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं इस फॉर्म को फिलअप करके दिखाता हूं, जो मेरे पास ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीज़ा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे मैं आप लोग के बीच पूरी तरह से फिलअप करके दिखाऊंगा। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है वो सारी चीज़ मैं आप लोग के यहाँ पे पूरी तरह से डीपली में बताऊँगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकें। दोस्तों, मैंने इस फॉर्म को पूरी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। दरअसल मेरे पास तो ये फॉर्म नहीं था, मैंने इसे डाउनलोड करके रखा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सारे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको सारा डिटेल्स आपको इसी चैनल पर आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पूरी तरह से बता दूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको इस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करके दिखाता हूँ। इस फॉर्म को फिलअप करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। सबसे पहले इसे मैं जूम कर लेता हूं, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और बारीकी से मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से इजीली आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूं और समझा भी सकूं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने इस फॉर्म को अच्छी तरह से जूम आउट कर लिया अपने लैपटॉप में। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको इसे पूरी तरह से फिलअप करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा और क्या क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग के बीच यहाँ पे आता है पर्सनल डिटेल्स, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्सनल डिटेल्स होता क्या है और पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या फिलअप करनी पड़ेगी। और यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना आप फर्स्ट नेम देना होगा, फिर आपको यहाँ पर अपना नाम का मिडल नेम देना होगा, उसके बाद आपको लास्ट नेम जो आपका सरनेम है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर नीचे कहा जा रहा है कि नेम इज़ डिजायर्ड वन अवर कार्ड। यहाँ पे ये कहता है कि आप कार्ड पर कौन सा नाम छपवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड पर जो भी नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। फिर नीचे आपको कहता है मदर्स माइडन नेम, यानी कि आप अपने माँ का नाम यहाँ पे इंटर करिए। और नीचे आपको अपना यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेनी है कि आपका जेंडर क्या है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप फीमेल हैं तो आप फीमेल पर भी टिक कर सकते हैं। बाकी बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात आती है, तो आप यहाँ पे अपना वही डेट ऑफ बर्थ इंटर करें जो आपका बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ और साथ में आपका यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे लिंक है। नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन भर दें, और इंडियन भरने से आपको यही फ़ायदा रहेगा कि आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी राष्ट्रीयता जो है सो इंडियन ही होगी और कहीं दूसरी जगह होगा नहीं। यदि आपकी राष्ट्रीयता कहीं दूसरी जगह है तो आप यहाँ पे अदर कंट्री को भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पे रेसिडेंटल एड्रेस के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा कि आप रहते कहाँ हैं। आपको यहाँ पे अपना सारा रेसिडेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जितना भी एड्रेस वगैरह है आपका आधार कार्ड का, वो सारा चीज़ यहाँ पे बिना यहाँ पे आपको टैग लगाए आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। सब कैपिटल लेटर में इंटर करनी है। नीचे आपको यहाँ पे लैंडमार्क पूछा जा रहा है कि आप किस जगह पर रहते हैं, और जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का लैंडमार्क क्या है। ये दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, नेसेसरी भी नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे सिटी मांगा जा रहा है कि आप किस जिले में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, आप ये इंटर कर दीजिए। दरअसल शहर और ज़िला दोनों एक ही होता है। देखिए, कोई भी गाँव होता है तो गाँव का शहर और ज़िला एक ही बनता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हो। लेकिन यदि आप मैक्रो सिटी में रहते हैं तो आपका सिटी अलग होगा और आपका डिस्ट्रिक्ट अलग होगा। तो आप यहाँ पे यदि मैक्रो सिटी में रहते हैं तो आप यहाँ पर मैक्रो सिटी को भी इंटर कर सकते हैं। पिन कोड की बात करें तो आप अपने एरिया का पिन कोड इंटर करिए। फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट देना होगा। आपको यहाँ पे स्टडी कोड यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 91, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नहीं दीजिए, वही बेटर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करनी है, जो आपका अपना मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। लेकिन ध्यान यही रखना है कि आप वही मोबाइल नंबर को इंटर करें जो आपका बैंक के साथ लिंक है, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट भी किया जाएगा। नीचे फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करनी है, बट ईमेल आईडी उतना भी नेसेसरी है नहीं। देखिए, यहाँ पे स्टार इसमें लगा है लेकिन इसमें स्टार नहीं लगा है, तो आप इसमें अपने ईमेल आईडी को इंटर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे अपना पासपोर्ट नंबर मांगा जा रहा है। पासपोर्ट नंबर नेसेसरी नहीं है, और इन केस यदि आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट यदि आप कहीं अदर कंट्री से आए हैं तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट और इशू कब हुआ था ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको दिया जाता है कि आप कहाँ पर क्या क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी में आपका
काम है और किस जगह पर आप जाकर वर्क करते हैं, जिस वजह से आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल दीजिए। मैं यहाँ पे अपना सैलरी टिक कर लूँगा, यहाँ पे मैं सैलरी टिक कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देना है। कंपनी में आपका क्या पद है, आपका पोजीशन क्या है, आपको डिजिग्नेशंस में आपको यहाँ पे सेकंड वाला भरना है। फिर आपको डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में आपका कंपनी आता है वो आपको यहाँ पे देना है। और आपका ऑफिस कहाँ पे पूरी तरह से सिचुएटेड है वो आपको पूरी तरह से एक रियलिटी रूप में आपको देनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपना ऑफिस का एड्रेस फेक डाल देते हैं, जिस वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फ्रॉड करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी देना होगा कि आपका ऑफिस जिस एरिया में है उस एरिया का आपको यहाँ पे सिटी का नाम देना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट का नाम देना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पे देना है। जिस जगह पर आपका ऑफिस सिचुएटेड है उस जगह का पिन कोड एरिया का नंबर आपको देनी है। लेकिन यदि आपका पिन कोड वही जगह पर है, यानी कि आपका ऑफिस वही जगह सिचुएटेड है जहाँ पर आप रहते हैं, तो सेम पिन कोड को इंटर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको देनी पड़ेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पैन कार्ड का आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर अच्छी तरह से इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अगला पेज में आपको फिलअप करनी है। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिटेल्स ऑफ अदर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स हेल्ड बाय द कार्ड होल्डर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यदि आपका अकाउंट है तो आपसे ये बैंक पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड मौजूद है। और यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड में से कोई भी कार्ड आपके पास है तो आप यहाँ पे कार्ड का नंबर दे दीजिए और इश्यूड किसके द्वारा किया गया है, यानी कि उसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, कौन से बैंक के द्वारा, उसका नाम यहाँ पे इंटर कर दीजिए। और साथ में आप वहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट वगैरह दे सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे अपना फोटो जो है पासपोर्ट साइज़ आप इंटर करिए। और वैसे भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फोटो के हर जगह रिक्वायर्ड होती है, तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज ही फ़ोटो दीजिएगा। अदरवाइज़ फिर आपको यहाँ पे देना है एड वन कार्ड एप्लीकेशंस में। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कार्ड उन्हीं लोगों का अप्लाई किया जाएगा जिनका ओवर 21 ईयर्स एज हो चुका होगा। उन्हीं का यहाँ पे सिंपली क्या है कि नाम यहाँ पे इंटर होगा। यदि मान लीजिए कि आप इन केस आगे आने वाले समय में आपकी मृत्यु हो जाती है और यदि आप अपने कार्ड का नॉमिनी रखना चाहते हैं तो उसी सब का नाम यहाँ पे ऐड होगा जो लोग 21 ईयर्स पूरी तरह से जिनका कंप्लीट हो गया है। तो आप जिनका ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप यदि अपनी पत्नी का ऐड करना चाहते हैं तो आप पत्नी पर क्लिक करिए, स्पाउस पर। तो आप यदि अपने फादर या तो मदर पर रखना चाहते हैं तो आप मदर पर भी टिक कर सकते हैं। आप अपने अनुसार से यहाँ पर आप जेंडर चूज़ कर लीजिए, उस जिनका आप नाम अपने कार्ड में छपवाना चाहते हैं नॉमिनी के रूप में आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी बाद आपको यहाँ पे एड वन कार्ड होल्डर पर आप यहाँ पे उसका नाम भी दे सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेलिटी है, ये आपको इंटर करना ही पड़ेगा। क्यों बता दें, क्योंकि मान लीजिए कि आगे आने वाले समय में आपको कोई बीमारी हो गया तो फिर आपको कहीं हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो आप तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन आपकी जगह पर कोई दूसरा यूज़ कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम दिया गया है ताकि आपका कार्ड ईजिली वो यूज़ कर सके, आपका कार्ड वेस्ट ना हो। और यहाँ पर नीचे आपको ये कहा जा रहा है कि नेम ऑफ द एड कार्ड एप्लीकेंट्स एज यू वुड लाइक टू अपीयर ऑन द कार्ड। यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि कार्ड पर जिनका नाम आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ देना होगा। ध्यान रहे उसका डेट ऑफ बर्थ आपका किसी भी एक बैंक से उसका अटैच होना चाहिए, नहीं तो आपका एक क्रेडिट कार्ड जो है सो रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। नीचे आने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि और रिलेशनशिप विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यदि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ अकाउंट ओपन हुआ है तो आप यहाँ पे यस पर भी टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो पर टिक कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट को ओपन कर लीजिए। उसके लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है। उसके बाद आप अप्लाई करिए 2-3 महीने के बाद, तो आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर संभव है कि मिल जाएगा। और यदि आप तुरंत अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं मिलने वाला। तो आपको यहाँ पे सिंपल अपना क्रेडिट कार्ड तो आपको यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा। जो आपका अपना सेविंग अकाउंट का नंबर है आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना रेसिडेंट या तो ऑफिस मेलिंग एड्रेस को आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी जिस जगह पर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं। फिर नीचे आपको यहाँ पे कहता है डू यू हैव एनी अदर रिलेशनशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कहता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से दे लीजिए। यदि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपने कोई भी अदर प्रोडक्ट को लिया है, जैसे कि मान लीजिए होम लोन्स आप यदि वहाँ से लिए हैं तो फिर कंज्यूमर्स लोन्स वगैरह, कार्स लोन या तो पर्सनल लोन वगैरह यदि आपने वहाँ से लिया है तो आप इन केस आप यहाँ पे इन सबों पर में से किसी पर टिक कर सकते हैं। तो यदि इन सबों में से नहीं है तो आप यहाँ पे आप स्पेसिफाई आप यहाँ पे उनके बारे में बता सकते हैं यदि कोई अदर होगा तो। फिर नीचे आपको यहाँ पे अपना लोन अकाउंट यदि आपका चल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो आप यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आपका जितना भी सारा सिबिल स्कोर है वो बैंक तुरंत चेक कर लेगा और उसके अनुसार से आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको उस रेंज के अनुसार से आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एड वन कार्ड नंबर्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये
ऑफिस यूज ओनली के लिए है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नीचे आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, कार्ड होल्डर का नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, जो भी अपना कार्ड होल्डर है उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंडरटेकिंग टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कॉर्पोरेट कार्ड होल्डर ओनली फॉर लिमिटेड कंपनीज इन देयर हेड। यहाँ पे आपको एक कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप कितना अमाउंट पेड करना चाहते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप कितना अमाउंट को आप पेड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से दे दीजिए। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं देने वाला। फिर नीचे आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक फिर लगेगा। तो पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जब आप क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपको अपना 2 फ़ोटो आपको लगेगा पासपोर्ट साइज़ का, तो आप उसको अपने साथ में ले जाइएगा अपने ब्रांच, और वहाँ पर जाकर के आपको सिंपली चिपका देना है। चिपकाने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फॉर इंटरनेशनल कार्ड के लिए यदि आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन आता है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या करता है, वीज़ा या तो मास्टर कार्ड लेना चाहता है, उसे रुपए डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, तो इन केस वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और अपना जो है सो बैंक है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसके द्वारा यहाँ पे ऑथराइज़ करवा सकते हैं। और हो सकता है कि उसमें क्या होगा कि उसका पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड है वो जो वीज़ा तो मास्टर कार्ड मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, फिर आपको पैन कार्ड देनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ तो आपको देनी ही पड़ेगी। बिना इनकम प्रूफ आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई होने वाला नहीं है। सिंपल आप समझ लीजिए, यदि आपके पास इनकम प्रूफ में IT रिटर्न आप दे सकते हैं, या तो फॉर्म नंबर 16 आप फिलअप कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे पे स्लिप ETC दे सकते हैं। फोर्थ में आपको स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम 12 मंथ, आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 12th मंथ के पहले का आपको यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी, जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इन सबों में से यदि आपके पास कुछ भी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ऑटो डेबिट फैसिलिटीज़ का एक ऑप्शन मिलता है। देखिए जब आप कोई भी बैंक से क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो वहाँ पे ऑटो डेबिट का फैसिलिटीज़ होता है, जो आपको बैंक खुद रिक्वायर्ड करता है कि आप अपना ऑटो डेबिट फैसिलिटीज़ को आप इनेबल करवा लीजिए, ताकि आपका सिबिल स्कोर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए। तो ऑटो डेबिट से फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि आपका महीना खुला कि आपका अमाउंट जो है सो आपके बैंक से ऑलरेडी अपने आप कट जाएगा, इसे कहते हैं ऑटो डेबिट फैसिलिटीज़। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से अपना सेविंग अकाउंट या तो करेंट अकाउंट का नंबर दे दीजिए, फिर आप यहाँ पे अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा ब्रांच है आप यहाँ पे दे दीजिए, और मिनिमम अमाउंट ड्यूज़ कितना है, टोटल अमाउंट ड्यूज़ कितना है आप टिक कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए और डेट दे दीजिए। तो इस तरह आप अच्छी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को अच्छी तरह से भर सकते हैं। बाकी बात इस फॉर्म में कुछ नहीं है, मैंने इस फॉर्म को पूरी तरह से आपको भरकर दिखा दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक नई वीडियो आप लोग के पास पेश कर दूँगा।